हेलो गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले हम हेडिंग पढ़ेंगे और फिर नीचे जो खबर दी है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि हेडिंग पढ़ने से क्या होता है कि हमें अंदाज़ा लग जाता है कि भाई बात क्या है। और हेडिंग ना शॉर्ट में दी होती है, पूरी ऐसा नहीं होता कि पूरी की पूरी कहानी लिखी हो, बस एक टच दे देते हैं कि भाई ये बात है। डिटेल में तो नीचे ही पता चलती है। ठीक है, चलिए देखिए लिखा हुआ है हिंदुजा ग्रुप चेयरमैन, यानी कि हिंदुजा ग्रुप है दोस्तों, उसके जो चेयरमैन है, चेयरमैन का मतलब हेड, ठीक है। तो जो उसके हेड हैं जिनका नाम है एसपी हिंदुजा पासिस अवे। पासिस अवे का मतलब हो गया मर जाते हैं, मतलब गुजर जाते हैं। ठीक है, तो भाई गुजर जाते हैं मतलब गुजर गए कब? एट 87। 87 का मतलब है जब ये 87 ईयर्स ओल्ड के थे। ठीक है, जब ये 87 साल के थे तब भाई जो है ये इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये बात बताई गई है। अब एंड जब नीचे जाएंगे तो बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, यकीन माने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये चैनल होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। रोज़ ऐसी 2 वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। तो अगर आप रोज़ 2 वीडियो देखेंगे समझ सकते हैं आप कितने ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने में। ठीक है, चलिए देखिए फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से अब शुरू करते हैं। यूके बेस्ड बिलियनियर बिजनेसमैन, यानी कि बिजनेसमैन है जो कि अरबपति हैं। बिलियनियर का मतलब होता है अरबपति। तो ऐसे बिजनेसमैन जो कि अरबपति हैं और जो यूके बेस्ड थे। यूके बेस्ड का मतलब जो यूके में स्थित थे, यानी ठीक है यूनाइटेड किंगडम जो है दोस्तों, इंग्लैंड वगैरह ये सब, तो वहाँ पे ये स्थित थे वहाँ पे। ठीक है, बिलियनर बिजनेसमैन, तो ये बिजनेसमैन एंड चेयरमैन। तो ये बिजनेसमैन ये जो है ना दोस्तों, आप देख रहे हैं यही इन्हीं के बारे में बात हो रही है कि ये बिजनेसमैन भी थे और चेयरमैन भी थे। चेयरमैन का मतलब मुखिया, ठीक है, हेड भी थे किसके? ऑफ द हिंदुजा ग्रुप, हिंदुजा ग्रुप के। ठीक है, देखिए फिर लिखा है कि श्रीचंद परमानंद हिंदुजा। तो यानी कि इनका ये नाम दिया हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है नाम कि इनका नाम क्या था? श्रीचंद परमानंद हिंदुजा। देखिए फिर आगे लिखा है पास्ड अवे। अब ये पास्ड अवे इनके लिए ही आया है कि ये गुजर गए। ठीक है, कहाँ पर? इन लंदन, लंदन में ये गुजर गए, यानी कि लंदन में इनकी मृत्यु हो गई। कब हुई? ऑन वेंसडे। दोस्तों सिर्फ वेंसडे पढ़ते हैं, मैं हर बार हर वीडियो में बताता हूँ कि इसे वेडनेसडे नहीं बोलते, वेंसडे बोलते हैं। ठीक है, तो वेंसडे को ये लंदन में थे और इनकी मृत्यु हो गई, ये बात है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। बहुत ही मज़ा आएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दो दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, यकीन मानिए। वीडियो बनाते बनाते पूरे मतलब बॉडी पसीने में हो जाती है, क्योंकि पंखा तो चला नहीं सकता, पंखा चलाऊंगा तो शोर होगा, और कुछ और चलाऊंगा कोई भी तो शोर होगा ही, सिंपल सी बात है। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी डिस्टर्बेंस हो, बिल्कुल शांति में वीडियो बने, यही सबसे अच्छा रहता है। तो इसलिए लाइक कर दीजिए। अब इस टाइम भी मेरे को पूरा पसीना आ रहा है, लेकिन मैं बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है बनाना। मैं चाहता हूँ आप सीखें अच्छे से। ठीक है, चलिए देखिए फिर लिखा है हिंदुजा, कॉमा लगा 87, यानी कि हिंदुजा इनको शॉर्ट में कहा गया। आगे लिखा है ना इनकी हिंदुजा, पूरा नाम है इनका श्रीचंद परमानंद हिंदुजा, तो ये हिंदुजा आखिरी का ले लिया गया है शॉर्ट में। तो हिंदुजा 87, यानी कि जो 87 ईयर के थे, इज सर्वाइव्ड बाय। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, इज सर्वाइव्ड बाय। ये सर्वाइव्ड बाय जो है ये न्यूज़पेपर में बहुत मिलता है, और ये तभी ही मिलता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भाई ये इनकी डेथ हो गई, अब इनके बाद कौन बचा है इनके परिवार में, तो उसको बताने के लिए सर्वाइव्ड बाय लगाया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है हिंदुजा 87 इज सर्वाइव्ड बाय वाइफ मधु, यानी कि अब इनके परिवार में मधु इनकी वाइफ जो है वो है 2 डॉटर्स, 2 बेटियां हैं। ठीक है, डॉटर का मतलब बेटियां, बेटी, तो 2 इनकी डॉटर है मतलब बेटी और मधु है। और देखिए आगे लिखा है शानू एंड विनू, तो इनकी जो डॉटर है कॉमा लगा के लिखा है, इनका नाम भी लिखा है, क्या है? शानू और विनू। कॉमा लगा है ना, कॉमा के बाद जो ये लिखा हुआ है ये डॉटर्स के बारे में ही बताया गया है कि भाई इनका नाम शानू और विनू है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। बहुत ही मज़ा आएगा, बस आप आराम से तसल्ली से कहीं भी बैठ जाइए और आराम से देखते रहिए वीडियो, खो जाइए वीडियो में, मतलब मेरा ये है कहने का, तभी बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, फिर लिखा द होल हिंदुजा फैमिली, यानी कि इनकी जो फैमिली है, होल का मतलब पूरी, तो इनकी जो पूरी फैमिली है विद आ हैवी हर्ट। हैवी हर्ट का मतलब होता है दोस्तों कि काफ़ी दुख होना मन में, मतलब काफ़ी भरे हुए हैं मन से, दुखी हैं काफ़ी ज़्यादा, इसको हम हैवी हर्ट कह देते हैं, विद आ हैवी हर्ट। ठीक है, आप भी यूज़ कर सकते हैं कि टुडे आई एम विद आ हैवी हर्ट, इस तरीके से कि मतलब मैं काफ़ी भरा हुआ हूँ, दुखी हूँ मैं किसी वजह से। अभी पता चल जाएगी यहाँ पे क्या मैटर है। तो द होल हिंदुजा फैमिली, जो पूरी हिंदुजा परिवार है, विद आ हैवी हर्ट, यानी कि बड़े दुख से, रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब होता है कि दुख, मतलब दुख को व्यक्त करना, कि भाई दुखी होना, एक तरीके से समझें कि भाई दुखी होते ही है पूरी की पूरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा। क्यों?
टू अनाउंस, अनाउंस का मतलब घोषणा करना, कि भाई इस बात की घोषणा करना, किस बात की, द पासिंग अवे। पासिंग अवे का मतलब है मृत्यु होना, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। तो इस बात की घोषणा करते हुए जो पूरा हिंदुजा फैमिली है बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत दुखी महसूस करता है। ठीक है, देखिए फिर लिखा है ऑफ आर, देखिए लिखा है ऑफ आर फैमिली पैट्राइक, पैट्राइक। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, तो ये जो पैट्रियार्क, पैट्रियार्क का मतलब होता है हेड, मतलब कि जिसे कहते हैं ना कि मुखिया, वो ही पैट्रियार्क का मतलब होता है। तो पासिंग अवे की, इनकी मृत्यु की घोषणा करना किनकी, ऑफ आवर फैमिली, फैमिली मतलब परिवार, पैट्रियार्क मतलब हेड, तो परिवार के जो हेड हैं, एंड चेयरमैन, और जो मुखिया हैं चेयरमैन किसके, ऑफ द हिंदुजा ग्रुप। तो ये हिंदुजा ग्रुप के जो चेयरमैन है जिनका नाम है एसपी हिंदुजा टुडे, तो जिनका टुडे नहीं सॉरी एसपी हिंदुजा इनका नाम है। तो इस बात को घोषणा करते हुए इनके परिवार को काफ़ी दुख हुआ। फिर देखिए आगे लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा इधर इसे कर लेता हूँ। हाँ, फिर देखिए आगे लिखा हुआ है कि टुडे, टुडे का मतलब आज, मतलब ये थोड़ा दिन पहले का अखबार है, मतलब 2-3 दिन पहले का, तो पहले की बात करी जा रही है कि भाई आज इनकी मृत्यु हुई, इस बात का दुख है। ठीक है, फिर देखिए आगे लिखा है सैड आ स्पोक्स पर्सन ऑफ द हिंदुजा फैमिली। स्पोक्स पर्सन का मतलब हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी की बात रखने आता है, जैसे कि कोई ग्रुप है, उसमें से ग्रुप में से कोई एक बंदा आया उस पूरे ग्रुप की बात रखने, उस पूरे समूह की, और वो ग्रुप मतलब लोगों का है और उसमें से एक बंदा आया उस पूरे ग्रुप की बात रखने, तो हम उसे स्पोक्स पर्सन कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे स्पोक्स पर्सन का मतलब है द हिंदुजा फैमिली, यानी कि हिंदुजा फैमिली में से एक मेंबर होगा, उसने ये पूरी बात बताई। ठीक है, चलिए देखिए फिर लिखा है हिज लॉस, यानी कि हिज लॉस यानी कि इनका जो जाना है ये हैज़ लेफ्ट आ, हैज़ लेफ्ट का मतलब छोड़ा है, क्या छोड़ा है, अ ह्यूज वॉइड, ह्यूज का मतलब बहुत बड़ा, वॉइड का मतलब खालीपन, तो एक बहुत बड़ा खालीपन जो है हुआ है, छोड़ा है। एज का मतलब है क्योंकि द ब्रदर्स हैव ऑलवेज बीन, यानी कि जो ब्रदर्स, ये जो भाई हैं दोस्तों, इनके और भी भाई हैं ना, तो ये जो ब्रदर्स हैं हैव ऑलवेज बीन 4 बॉडीज एंड 1 सोल, यानी कि सोल का मतलब होता है आत्मा, यानी कि ये जो भाई लोग हैं ये हमेशा से ही, भला ही 4 बॉडी थे, मतलब अलग अलग 4 भाई होंगे दोस्तों, तो अलग अलग भले ही इनके 4 शरीर थे, लेकिन इनकी जो आत्मा थी वो एक ही थी। तो जब एक ही आत्मा थी अब ये चले गए तो एक खालीपन है, ये सब बात है। ठीक है, थोड़ा घुमा के लिखते हैं दोस्तों, आपको पता ही है न्यूज़पेपर में। फिर देखिए आगे लिखा है द हिंदुजा फैमिली, तो जो हिंदुजा फैमिली है इज़ इन ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा दुख में, और ये खास तौर से मतलब शोक जिसे कहते हैं ना, कोई मर जाता है दोस्तों, कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम कहते हैं शोक, शोक ही होता है ये, ग्रीफ का मतलब होता है शोक। तो भाई काफ़ी बड़े गहरे शोक में है, बहुत दुख में है। एंड सौरो, सौरो का भी मतलब यही होता है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा दुख है, गहरा दुख है। ठीक है, तो भाई काफ़ी दुख में है ही दोस्तों, ये तो सिंपल सी बात है, इसे जब किसी की मृत्यु होती है तो दुख तो होते ही ये सब। तो देखिए कहाँ पे थे हम, कि भाई दुख में एट हिज डिमाइस, एट बता रहा है कि क्यों, तो एट हिज डिमाइस, डिमाइस का मतलब होता है दोस्तों मृत्यु, तो जैसा कि इनकी मृत्यु हुई है तो ये सब दुख में है। देखिए फिर यहाँ पे लिखा ही सैड, ही सैड, ही कौन, स्पोक्स पर्सन, जो हिंदुजा फैमिली का स्पोक्स पर्सन था उसने ये बात बताई। सैड का मतलब होता है कहा, ठीक है, ये वाली बात। फिर देखिए आगे लिखा है अलॉन्ग साइड हिज यंगर ब्रदर, अलॉन्ग साइड का मतलब होता है साथ साथ, किस चीज़ के साथ साथ, हिज यंगर ब्रदर्स, यानी कि जो इसके छोटे भैया हैं जिनका नाम है गोपी चंद, प्रकाश एंड अशोक, तो इन सब के साथ एसपी हिंदुजा वॉज नोन, तो ये इन सब के साथ साथ एसपी हिंदुजा जो थे वो भी जाने जाते थे, वॉज नोन का मतलब जाने जाते थे, क्या किस तौर पर, एज द पैट्रियार्क ऑफ द फैमिली, पैट्रियार्क का मतलब बता चुका हूँ मुखिया, कि भाई ये भी थे और ये हिंदुजा जी जो है ये भी मुखिया थे फैमिली के, तो इस तरीके से जाने जाते थे। फिर देखिए आगे लिखा है हिंदुजा, अब देखिए कॉमा लगा है, कॉमा के बाद जो भी लिखा होगा हिंदुजा जी के बारे में कुछ बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि हिंदुजा हु वॉज बॉर्न, देखा मतलब कि जो पैदा हुए थे, जिनको जन्म हुआ था कहाँ पर, इन द सिंध प्रोविंस, प्रोविंस का मतलब होता है दोस्तों प्रांत, और सिंध का मतलब, सिंध दोस्तों वो है जो पंजाब में, आज आप पंजाब में सॉरी जो पाकिस्तान में जगह है ना सिंध, आपने कई बार सुना होगा, हमारे राष्ट्रीय गान में भी सिंध का नाम आता है, उसी जगह को कहा जा रहा है। तो भाई ये जो थे, तो मतलब ये हिंदुजा जी जो थे सिंध प्रोविंस में पैदा हुए थे, वॉज अनवेल, अब देखिए कॉमा यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ से शुरू हुआ था, अब ये वॉज भी हिंदुजा के लिए आ रहा है कि वॉज अनवेल, यानी कि अनवेल का मतलब तबीयत सही नहीं थी। आप भी कह सकते हैं कि आपकी तबीयत सही ना हो तो आप किसी से कह सकते हैं कि आई एम अनवेल, यानी कि मेरी तबीयत सही नहीं है। ठीक है, हम बोलते हैं ऐसा काफ़ी, इसलिए यही तो फ़ायदा होता है न्यूज़पेपर पढ़ने का, हमें काफ़ी कुछ जानने को मिलता है कि कैसे किस चीज़ को बोल रहा है। तो देखिए ये जो हिंदुजा जी थे सही नहीं थी, तबीयत सही नहीं थी, फॉर सम टाइम, सम टाइम का मतलब कुछ समय से, फॉर लगाया है समय के लिए कि कुछ समय से ऐसा था। ठीक है, फिर लिखा है सीजिंग, सीजिंग का मतलब होता है दोस्तों किसी को जब्त करना,
यानी कि किसको पकड़ लेना कस के, मतलब जब्त कर लेना, अपने अंडर में ले लेना, अपने कंट्रोल में ले लेना। तो सीजिंग अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब मौके, ठीक है, मौके जो होते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं। सीजिंग का मतलब एकदम से जब्त कर लेना। तो मौके जब्त करना इन आ ग्लोबलाइज वर्ल्ड, ऐसे वर्ल्ड में जो कि ग्लोबलाइज है। ग्लोबलाइज का मतलब हो गया जो कि पूरा के पूरा सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सारी के सारे देश जुड़े हुए हैं, ऐसे दुनिया को हम ग्लोबलाइज कहते हैं। मतलब एक दूसरे पे डिपेंड हैं, जुड़े हुए हैं। आप देखेंगे, वो जानते हैं दोस्तों ये बात। तो ऐसे ऐसी दुनिया में जो है मौक़ों को मतलब जब्त कर लेना। कॉमा लगाया कि श्री चंद हिंदुजा अलोंग विद हिज ब्रदर, यानी कि श्री चंद हिंदुजा जी जो है अलोंग विद का मतलब साथ में, किसके साथ में, हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ में, स्क्रिप्टेड, यानी कि इन्होंने अपॉर्चुनिटी को एकदम जब्त कर लिया। और देखिए फिर लिखा है इनके भाई और इन्होंने स्क्रिप्टेड का मतलब यहाँ पे हो गया बनाया। क्या बनाया अभी पता चलेगी। एंड इम्प्लीमेंटेड आस स्ट्रैटेजी दोस्तों रणनीति। तो एक रणनीति इन्होंने बनाई। स्क्रिप्टेड का यहाँ पर मतलब है कि बनाई। एंड इम्प्लीमेंटेड का मतलब हुआ कि अमल किया, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ कागज़ पे लिख दिया, इन्होंने मतलब ग्राउंड लेवल पर भी इसको काम किया, मतलब इसे यूज़ में लाए स्ट्रैटेजी को, ठीक है, इसका यूज़ किया। तो इनके ब्रदर और इन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई और इम्प्लीमेंट भी की। फिर देखिए आगे लिखा फॉर डाइवर्सिफाइड ग्रोथ। डाइवर्सिफाइड का मतलब है जो एकदम से फैलती हुई, जो हर तरफ फैले, खूब दिशा में इधर उधर फैलती हुई को हम कहते हैं ग्रोथ। डाइवर्सिफाइड। ग्रोथ का मतलब है दोस्तों विकास। तो एक ऐसा विकास जो काफ़ी तेज़ी से इधर उधर फैले, इसमें इन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई थी। अब देखिए आगे लिखा है ऑफ द ग्रुप। तो जो इनका ग्रुप है उसकी ग्रोथ की बात चल रही है यहाँ पे कि वो तेज़ी से फैले। एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू, ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ले आना, मतलब कि बदल लेना, मतलब कि जैसे कुछ था पहले उसका कुछ और बना दिया। तो ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू एन, यानी कि जो ग्रुप है इसको एक चीज़ में बदल देना। किसमें, एन इंटरनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट। देखिए कॉन्ग्लोमेरेट एक कंपनी कह सकते हैं आप जिसके अंडर कई सारी कंपनी है, ऐसी चीज़ को हम कॉन्ग्लोमेरेट कहते हैं। मतलब एक बड़ी कंपनी जिसके अंदर और भी सारी कंपनी है। तो ये ऐसी कंपनी होती है जो कई सारी कंपनियों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो देखिए ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू एन इंटरनेशनल, यानी कि इंटरनेशनल मतलब बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब बता चुका हूँ कि एक ऐसी मतलब कि जो कई सारी कंपनी से मिलकर बनी हो, एक बड़ी कंपनी, उसको हम कहते हैं। विद आ फुटप्रिंट का मतलब हो गया, फुटप्रिंट का मतलब है इम्पैक्ट, कि भाई इसका असर दिखे। जो कॉन्ग्लोमरेट है ना, कॉन्ग्लोमरेट, इसका असर दिखे। तो ये लिखा है विद आ फुटप्रिंट, यानी कि इसका असर दिखने के लिए कहाँ पर, अक्रॉस 38 कंट्रीज़ की, मतलब 38 कंट्रीज़ में ये काम करे, ये मतलब है इसका, ठीक है। एंड 150,000 प्लस स्ट्रॉन्ग टीम, और 150 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मजबूत टीम हो, ठीक है, ये बात कही गई है। देखिए फिर आगे लिखा है ही इज़ द मेन शेयर होल्डर, यानी कि ये जो है हमारी, ये जो इनकी डेथ हो गई है, ये शेयर होल्डर का मतलब हिस्सेदार। तो ये भाई बहुत मुखिया, मेन हिस्सेदार। एंड चेयरमैन का मतलब भी दोस्तों हेड ही होता है, किस चीज़ के, ऑफ हिंदुजा ग्रुप के, ठीक है, ऑफ कंपनी। देखिए हिंदुजा ग्रुप ऑफ कंपनीज, तो कंपनी के जो हिंदुजा ग्रुप है उसके चेयरमैन और जो है शेयर होल्डर, यानी कि मुख्य हिस्सेदार, बड़े हिस्सेदार, सबसे बड़े हिस्सेदार जो थे ये, ठीक है। फिर देखिए आगे लिखा ही हैज़ बीन कंसिस्टेंटली का मतलब होता है लगातार। ही हैज़ बीन रैंक का मतलब है कि मतलब रैंक में आना। कोई मान लो कंपटीशन चल रहा है दोस्तों, तो उसमें आपका रैंक में नंबर आए तो हम उसे कहते हैं रैंक हो लग गई मेरी, तो रैंक आ गई, ये सब। तो ही हैज़ बीन कंसिस्टेंटली रैंक्ड, यानी कि रैंक में रहे हैं अमोंग, किन के बीच, अमोंग द, देखिए अमोंग द यूके, ये लिखा था नीचे कि एक मिनट, देखिए अमोंग द यूके, फिर देखिए आगे अमोंग द यूके एंड एशियाज वेल्दियस्ट पीपल। तो मतलब एशिया के जो वेल्दियस्ट का मतलब सबसे अमीर जो लोग होते हैं उन्हें हम वेल्दियस्ट कह देते हैं। तो जो सबसे अमीर लोग हैं और यूके में, उनमें सबसे मतलब उन अमीरों में सबसे बढ़िया इनकी रैंक भी थी, मतलब ये भी उन नामों में आते थे, ये मतलब हुआ, ठीक है। देखिए फिर आगे लिखा हुआ है इन 2022, यानी कि 2022 में कॉमा लगाए हिंदुजा टॉप का मतलब बिल्कुल ऊपर आए, द संडे
टाइम्स रिच लिस्ट। तो यानी कि संडे टाइम कोई चीज़ होगी, वो अमीरों की, रिच का मतलब अमीर, अमीरों की लिस्ट निकालते होगी कौन कितना अमीर है, तो उसमें भाई हिंदुजा जी जो है वो टॉप पर आए थे, बिल्कुल नंबर 1 पर। ठीक है, फिर देखिए लिखा है विद एन एस्टिमेटेड वेल्थ, वेल्थ का मतलब है कि कितना प्रॉपर्टी वगैरह थी, सबको कहते हैं पैसा, प्रॉपर्टी। तो भाई विद एन एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड का मतलब है अप्रॉक्स, मतलब लगभग, एकदम एग्जैक्ट नहीं लेकिन लगभग इतने रुपए के साथ थे, मतलब इतना प्रॉपर्टी इनकी कितनी थी, 28.472 बिलियन पाउंड। तो मतलब 28.472 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग। स्टर्लिंग का मतलब होता है कि हम स्टर्लिंग, जो ब्रिटिश की करेंसी होती है ना, ब्रिटिश के जो रुपए होते हैं वहाँ को हम उसको हम स्टर्लिंग कहते हैं। ठीक है, हालांकि वहाँ पे पाउंड चलते हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, तो उसकी करेंसी को, ब्रिटिश की करेंसी को स्टर्लिंग कहा जाता है, स्टर्लिंग। ठीक है, तो इतने इनके पास 28.472 बिलियन पाउंड थे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि उनमें ये मतलब तभी टॉप करा इन्होंने, इतने सारे पैसे थे, ये बात है। ठीक है, देखिए फिर आगे लिखा है हिंदुजा, कॉमा लगाए। मैंने हमेशा कहा है कि हिंदुजा यानी कि किसका जब नाम आए उसके बाद कॉमा लगाओ, तो उसके बाद जो लिखा होगा वो इसके बारे में लिखा होगा। क्या लिखा है, हु वॉज पॉपुलरली नोन एज एसपी, यानी कि हिंदुजा जो है, हु यानी कि जिनको, वॉज पॉपुलरली, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉपुलरली का मतलब जो फेमस तरीके से, तो यानी कि जो इनका फेमस जाने जाते थे, किस तरीके से जाने जाते थे, एसपी, यानी कि इनको ज़्यादातर जो जाना जाता था वो एसपी नाम से जाना जाता था। एसपी उन्हीं की फुल फॉर्म है दोस्तों, क्योंकि इनका पूरा नाम तो श्रीचंद परमानंद है ना, तो श्रीचंद का एस ले लिया और परमानंद का इन्होंने पी ले लिया, तो ऐसे करके शॉर्ट फॉर्म बना दी, तो इस शॉर्ट फॉर्म से इनको ज़्यादा जाना जाता था। ठीक है, देखिए फिर लिखा है कॉमा लगा के लेट द एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब है किसी चीज़ को प्राप्त कर लेना, कुछ खरीद कर प्राप्त कर लेना, ले लेना। ठीक है, तो ये हिंदुजा जी जो है इन्होंने इसको लेड किया था, एक्विजिशन को, मतलब कि प्राप्ति को, कि भाई ये किसी चीज़ को प्राप्त करना, उसको हम क्या देते हैं, एक्विजिशन। किस चीज़ का एक्विजिशन, ऑफ अशोक लेलैंड फ्रॉम ब्रिटिश लेलैंड, यानी कि ब्रिटिश लेलैंड के पास होगा अशोक लेलैंड पहले, तो अशोक लेलैंड को ब्रिटिश लेलैंड से इन्होंने खरीदा या प्राप्त कर लिया। इस चीज़ को इन्होंने हेड किया था हिंदुजा जी ने, लेड का मतलब होता है हेड, मतलब ये मुखिया थे इस प्रोसेस में। फिर देखिए आगे लिखा है एंड गल्फ ऑयल फ्रॉम चेवरन, और गल्फ ऑयल लेने में, गल्फ ऑयल लिया होगा किससे, चेवरन से, इसमें इन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया, मतलब सबसे बड़ा रोल इनका था। इन द 1980s, मतलब 1980 में गल्फ ऑयल लिया था चेवरन से। फिर देखिए आगे लिखा है एंड द फॉर्मेशन, यानी कि बनाना किसी चीज़ को, फॉर्मेशन का मतलब होता है बनाना, तो भाई बनाना क्यों, क्या बनाना, ऑफ बैंक्स, यानी कि बैंकों को बनाना कहाँ पर, इन स्विट्जरलैंड एंड इंडिया। तो स्विट्जरलैंड और इंडिया में जो बैंक बनाना था, इसमें भी इन्होंने लीड किया, मतलब काफ़ी बहुत मेन रोल निभाया इन्होंने। ठीक है, और देखिए कब लिखा है, इन द 1990s, मतलब 1990 के दौर में जब बैंक बनाई गई स्विट्जरलैंड और इंडिया में बनाने में इनका बहुत बड़ा फॉर्मेशन था। ठीक है, मतलब बैंक बनाने में, और बैंक वगैरह बनाई होंगी वहाँ पे इस तरीके से जो भी है। ठीक है, फिर देखिए आगे लिखा हुआ है, अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, बस खत्म होने वाला है दोस्तों, बहुत ही लेकिन इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। फिर देखिए आगे लिखा हिंदुजा ग्रुप इज द मेन शेयर होल्डर, यानी कि जो ग्रुप है हिंदुजा ग्रुप इज द मेन, मेन का मतलब मुखिया, सबसे बड़ा, शेयर होल्डर का मतलब हिस्सेदार, तो भाई सबसे बड़ा हिस्सेदार है किस चीज़ का, ऑफ इंडसलैंड बैंक। तो इंडसलैंड बैंक है, उसमें कई सारे लोगों के हिस्से होंगे, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा ग्रुप इस ग्रुप का, हिंदुजा ग्रुप का। ठीक है, फिर देखिए आगे लिखा है, मैं थोड़ा इससे दोस्तों 1 मिनट, हाँ अब सही है। देखिए फिर आगे लिखा है हिंदुजा बिकेम आ लीडिंग बिजनेस बैरन इन इंडिया। तो जो हिंदुजा जो है ये हिंदुजा जी जो है बिकेम बन गए, क्या बन गए, आ लीडिंग, लीडिंग का मतलब सबसे आगे जो चलने वाला होता है उसको लीडिंग क्या देते हैं, बिजनेस बैरन। ठीक है, आप कहेंगे बैरन का क्या मतलब है, बैरन हम उसे कहते हैं जो कि किसी कंपनी या किसी इंडस्ट्री के किसी सबसे बड़े हिस्से को कंट्रोल करता है। मान लीजिए कोई कंपनी है, उसके सबसे बड़े हिस्से को कोई बंदा है, मान लीजिए ए बंदा है, वो कंट्रोल करता है, तो वो ए बंदा बैरन कहलाएगा। ठीक है, तो बिजनेस बैरन यानी कि बिजनेस में सबसे ज़्यादा लीड करते थे हिंदुजा, तो फिर हिंदुजा जी मतलब बन गए सबसे ज़्यादा लीड करने वाले, सबसे बड़े बिजनेस बन गए, बैरन बन गए। ठीक है, फिर देखिए लिखा है इन इंडिया, इंडिया में, एलोंग साइड का मतलब साथ साथ, किसके साथ साथ, नेम्स, नाम, किन नामों के साथ, लाइक द टाटाज, दोस्तों टाटा भी बहुत बड़ा नाम है, बिरला बहुत बड़ा नाम है, बजाज बहुत बड़ा नाम है, अंबानी, तो ये सब बड़े बड़े नाम है। तो भाई ये बड़े बड़े, काफ़ी बड़े बड़े लोग, मतलब ये भी सब बैरन रहन, तो फिर ये ही मतलब ये भी जो है हिंदुजा जी है, ये भी लीडिंग बिजनेस बैरन बन गए। ठीक है, फिर देखिए आगे लिखा है इन द 90s, यानी कि 1900 के दशक में,
ऐसा ये बने, ठीक है। फिर देखिए आगे लिखा है आफ्टर कंप्लीटिंग, कंप्लीटिंग का मतलब पूरा करना, तो यानी कि क्या पूरा करने के बाद, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, तो क्या पूरा करने के बाद, हिज एजुकेशन यानी कि अपनी एजुकेशन जो पढ़ाई थी वो पूरा करने के बाद, और ये इन्होंने पूरी कब करी 1952 में, तो 1952 में इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी। फिर कॉमन लगा एसपी यानी कि ये जो हिंदुजा जी जो है एसपी इन्हें शॉर्ट में कहते हैं, तो एसपी ज्वाइंड हिज फादर, यानी कि इन्होंने अपने फादर को ज्वाइन कर लिया, मतलब फादर का हाथ बटाया किस चीज़ में, इन द फैमिली बिजनेस, यानी कि फैमिली बिजनेस करते थे तो उसमें फादर के साथ जुड़ गई, ठीक है। देखिए फिर आगे लिखा है लेड बाय विजन, विजन मतलब दृष्टि, और लीडरशिप, लीडरशिप का मतलब होता है कि किसी का हेड करना, हेडिंग करना, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए आप कहीं के हेड हैं, आप पूरा उसको कंट्रोल करते तो आप लीडरशिप कहलाएंगे, ठीक है। मतलब लीडरशिप कर रहे हैं आप, वहाँ का लीड कर रहे हैं, तो भाई लेड बाय हिज यानी कि इनकी विज़न और लीडरशिप के द्वारा जो लीड करा गया, मतलब इनके विज़न और लीडरशिप से हुआ, क्या हुआ, एसपी अलोंग, एसपी यानी कि ये जो एसपी हैं अलोंग विद हिज ब्रदर्स, यानी कि अपने भाइयों के साथ, देखिए तो अपने भाइयों के साथ इन्होंने, जो कि जिनका नाम है गोपीचंद प्रकाश एंड अशोक हिंदुजा, तो ये इनके भाई हैं, इनके साथ कंसीव्ड, कंसीव्ड का मतलब होता है कि इमेजिन करना, प्लान करना, एक प्लान बनाना मन मन में कि ऐसे ऐसे ये वो, तो इसको हम कंसीव कहते हैं। तो इन्होंने कंसीव किया इनके भाई ने, और इन्होंने एंड स्ट्रेटेजाइज्ड, स्ट्रेटेजाइज का मतलब होता है रणनीति बनाना कि कैसे क्या करना है, तो ये सब इन्होंने किया अपने भाइयों के साथ में। द फिर देखिए लिखा है द डाइवर्सिफिकेशन, ये डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बेहतर बनाना, और मतलब ऐसे फैला देना, ऐसे फैलाना है कि मतलब सबके मतलब इधर उधर फैल जाए, इसको हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, मतलब एकदम से चौड़ा कर लेना, बड़ा करना, बेटर करना, ठीक है। तो ये इन्होंने प्लान किया इसका डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का भी मतलब होता है बड़ा करना, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि भाई इस देश में भी उस देश में भी, और एक्सपेंशन का मतलब बड़ा करें, तो ये किस चीज़ को, द हिंदुजा ग्रुप, तो हिंदुजा ग्रुप को बड़ा करने के लिए भाई इनके जो क्या नाम है, इनके भाई हैं और ये खुद हैं, इन्होंने कंसीव किया, कंसीव का मतलब बता चुका हूँ कि मतलब इमेजिन किया कि ऐसे ऐसे करना है, प्लान बनाया, स्ट्रेटजी बनाई, पूरा रणनीति बनाई कि ये होगा, ये नहीं होगा, तो ये सब इन्होंने किया। और इसमें इस करने में ये जो मतलब ये हैं और इनके भाई जो हैं, इन तीनों में जो जिनका सबसे बड़ा रोल था वो इनका ही था, एसपी जो है, ठीक है। और इनकी ही विज़न और लीडरशिप से ये हुआ, इसलिए लिखा लेड बाय, यानी कि इन्होंने ही इसमें जो विज़न था और लीडरशिप थी इन्होंने ही करी पूरी, ठीक है, ये मतलब हुआ। चलिए दोस्तों यहाँ पे ख़त्म होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैंने कहा था ना कि बहुत मजा आएगा, इसलिए ये वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। चलिए बाय।